नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि। कविता पढ़ने से पहले हम प्रसाद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सूंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी में हुआ। आपके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। आपने क्वींस कॉलेज में कक्षा 7 तक पढ़ाई की। अल्प आयु में ही उनको माता पिता और बड़े भाई के देहावसान की पीड़ा झेलनी पड़ी। प्रसाद जी ने स्वाध्याय द्वारा ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। व्यापार संभाला और साहित्य सेवा भी ये करते रहे। 3 विवाह करके भी पत्नी सुख न मिला। 38 वर्ष की अवस्था में ही 14 नवंबर 1937 को आपका देहावसान हो गया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, समीक्षा आदि गद्य के साथ ही आपने महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य आदि भी रचे हैं। आपको अपने कामायनी नामक महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी कविता की छायावादी धारा के सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। भारत के अतीत के गौरव तथा गरिमा के साथ देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और मानवता प्रेम आपके काव्य के विषय हैं। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत और शुद्ध तत्सम शब्दावली बहुल तथा लाक्षणिक है। आपके काव्य में ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों के समन्वय के साथ साथ अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों और विविध छंदों का प्रयोग भी मिलता है। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, इनका महाकाव्य, महाराणा का महल, आंसू ये इनकी प्रबंध काव्य है। चित्राधार ब्रजभाषा में है इनका चित्राधार। कानन कुसुम, झरना, लहर ये इनकी मुक्तक काव्य है। आप उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध लिखने वाले एक सफल गद्यकार भी हैं। अब बात करते हैं हम इस कविता के विषय में। तो पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता की रचयिता प्रसाद जी हैं। ये उनके मुक्तक संग्रह लहर से ली गई है। राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील के तट पर महाराणा के महल बने हैं। झील में उनकी छाया पड़ रही है। इस कविता में कवि ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, उसका बिंब लाल है। वह एक धुआं और राख से रहित जलता हुआ पिंड है। वह संसार के पेचीदे चक्करों से व्याकुल है और मामूली नवीन आचारों से थका हुआ, झुका हुआ, बेसहारा सा आज पश्चिमी आकाश में दिखाई दे रहा है। वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से विश्व को ओज और तेज का दान दे रहा है। पेशोला में उठने वाली लहरें शांत है। उसके जल में बनी वृक्षों की परछाई के कारण वह चित्रफलक के समान लग रही है। आकाश में धूल धूसरित छोटे छोटे बादल इधर उधर बिखरे हैं। संध्याकालीन अंधकार छा रहा है और चारों ओर शांति विद्यमान है, निस्तब्धता है। झील के जल में बनी महाराणा के महलों की परछाई मानो पूछ रही है कि देश की प्राचीन अस्मिता तथा गौरव की रक्षा का भार कौन उठाएगा। अपनी दुर्बलता पर विजय पाकर कौन सा देश विरोधी शक्तियों को ललकारेगा। कठोर विघ्न बाधाओं की कसौटी पर स्वयं को कसकर कौन आगे आएगा और अपनी प्रबल फुटकार से राष्ट्र विरोधी लोगों के प्रयासों को धूल बनाकर कौन उड़ाएगा। राष्ट्र की और राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कौन ग्रहण करेगा। कोई है जो सीना तान कर यह कहे कि मैं इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को उठाने के लिए तैयार हूँ। इस महान उत्तरदायित्व को उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मेवाड़ का पुत्र हूँ। अरावली पर्वत के समान मेरा उन्नत मस्तक है। मैं यह भार उठाऊँगा। राष्ट्रीय अस्मिता के भयानक संकट के समय इस नाव की पतवार कौन संभालेगा। निराशा रूपी अंधकार का सागर दुर्भाग्य के समान उमड़ रहा है। आशा के प्रकाश की कोई रेखा दिखाई नहीं देती है। समय रूपी नाविक इसको अज्ञात स्थल की ओर खींच कर ले जा रहा है।
अभी भी इसकी सांसें किसी ऐसे सपूत की आशा में अटकी है जो इसको संकट से बचा सके। आज भी पेशुला झील के जल में वही व्याकुल पुकार गूंज रही है। यह प्रताप का वही गौरवशाली मेवाड़ है, किंतु उसकी उस ललकार की गूंज आज कहाँ है? मानव कवि इस कविता के माध्यम से ये पूछ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कविता। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से श्रमिक नमित सा, पश्चिम की व्योम में है आज निरवलम सा। आहुतिया विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से तेज ओजबल जो उदारता कदम सा। देखिए रोहिणी लाल रोहिणी करुणापूर्ण बिंब बोला सुनेगा, निर्धूम यानी धुएं से रहित, भस्म रहित रात से रहित, ज्वलन यानी जलता हुआ, पिंड विकल दुखी, गर्दन यानी शक्ल, विरल प्रवर्तन विरल
बादल मानो प्रकट हो रहे हो। कालिमा बिखरती है संध्या की कलम की, और संध्या के समय सूर्य अस्त होने जा रहा है तो अंधकार भी छाने लगा है। तो वो जो अंधकार है वो ऐसे लगता है मानो संध्या पर लगा हुआ कोई कलंक हो। कहने का आशय ये है कि उस अंधकार के अंदर, ये अंधकार जो है वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता पर है, लोगों की निराश प्रवृत्ति पर है कि उन लोगों ने वर्तमान में लोगों ने अपने गौरवशाली अतीत को भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है, अपने स्वदेश प्रेम और संस्कृति के प्रेम को भुला दिया है, उपेक्षित कर दिया है। तो ये उपेक्षा, ये निराशा जो है वो संध्या पर लगे कलंक की भांति है। कवि ने बताया है कालिमा बिखरती है संध्या की कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है। दुदुम्बी मृदंग और तूर्य ये सब वाद्य यंत्र है। कहने का आशय ये है कि एक समय था जब यहाँ महाराणा के महलों में जीवन की जगमगाहट हुआ करती थी, संगीत के सब स्वर सुनाई पड़ते थे, किंतु आज ये महलों के प्रतिबिंब जो है वो झील के अंदर बिल्कुल शांत भाव से खड़े हैं। किसी प्रकार की चहल पहल नहीं, किसी प्रकार के स्वर नहीं, किसी प्रकार की आवाज नहीं है। मानो वो सारे वाद्य यंत्र जो है वो आज मौन पड़े थे, बिल्कुल शांत पड़े थे। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, शांति है त्रिशूला की झील के तट पर, शांति विद्यमान है, निस्तब्धता है, खामोशी है, किंतु फिर भी मानो कोई पुकार सी उठ रही है, वहां कोई पुकार सी गूंज रही है। क्या पुकार है? देखें, कौन लेगा भारी वह, एक पुकार गूंज रही है कि महाराणा के यानी कि चित्तौड़ का जो गौरवशाली वैभवशाली गौरवशाली अतीत जो रहा है, उस अतीत को स्मरण रखते हुए इस गौरव को बनाए रखने का उत्तरदायित्व कौन लेगा? कौन लेगा भारी ये जिम्मेदारी? कौन लेगा? कौन विचलेगा नहीं? ऐसा कौन है जो जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होगा, उन चुनौतियों के सामने डटकर ही खड़ा रहेगा? ऐसा कौन है? दुर्बलता इस अस्थिमास, ये अस्थिमास भारतीय लोगों के लिए आया है, यानी कि वर्तमान समय में लोग वो विलासित जीवन को पाकर के या भौतिकवादी जीवन को पाकर के और अपने जीवन को, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हैं और अपना देश, अपनी संस्कृति आदि को भुला करके उसकी उपेक्षा करने में लगे हैं। बहुत सारे व्यसनों में लीन होकर के आलस्य में सोए पड़े हैं, दुर्बल हो गए हैं। ऐसे कौन विचलेगा नहीं? दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परत कर वज्र से, यानी कि जो भारतवासी दुर्बलता में सोए पड़े हैं, आलस्य में सोए पड़े हैं, उनके हृदयों में वज्र की भांति और लोहे की भांति कौन दृढ़ता को भर करके ऐसा कौन करेगा? प्रलय उनका खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि खुद सा हंसेगा अट्टहास, अट्टहास इनकी मुक्त हंसी। प्रलय उनका खंड का मतलब है जीवन में आने वाली बाधाएं, परिस्थितियां, चुनौतियां। खंड एक पत्थर, निकष एक पत्थर होता है जो अभी तो कहते हैं उस पर सोने को कसा जाता है, उस सोने को परखा जाता है कि सोना शुद्ध है अथवा नहीं, उस पत्थर पर घिस करके सोने की शुद्धता जा जाती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, कितना साहसी है, कितना पराक्रमी है, वो भी प्रलय उनका खंड, यानी कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों की बात पता चलता है कि व्यक्ति कितना दृढ़ है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन की दुर्बलताओं को दृढ़ता में बदल देगा, दृढ़ता में लोहे की समान मजबूत, वज्र की समान मजबूत और दृढ़ता से करके इस देश के सोए हुए लोगों की आलस्य को, सोए हुए लोगों, इस देश में आलस्य में पड़े हुए लोगों के आलस्य को मिटा करके उनमें दृढ़ता और साहस और पराक्रम करने का कार्य कौन करेगा? ये उनका दायित्व कौन लेगा? ठोकर लोहे से, परत कर वज्र से, प्रलयों का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि खुद सा हंसेगा अट्टहास कौन? भी कहते हैं कि ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा साहसी व्यक्ति कौन है, दृढ़ता ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार आलस्य में सोए व्यसनों में पड़े हुए भारत के उन लोगों को जागृत करेगा, उनमें साहस, बल, पराक्रम उत्पन्न करके और उनके भीतर सोई पड़ी हुई स्वदेश की भावना, प्रेम की भावना को जागृत करके एक मुक्त हाथ से कौन भरेगा? ऐसा कौन है? साधना साधन की विफल चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी इस तृप्त फुटकार, ये पुकार साधना के साथ उन मनुष्यों की भी कहा है जो भारतीय संस्कृति को मिटाने पर चले हैं, भारतीय संस्कृति की जो शत्रु है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा कौन है
समाज है, जो मानवता के शत्रु है, उनके सारे प्रयास जो वो असफल होकर के धूल के समान होकर के चूर चूर होकर के बिखर जाएंगे। ऐसा दिन कौन है जो जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व को लेगा?